नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरत अबसा पढ़ेंगे। सूरह अबस का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो कुरान का पढ़ना और सीखना ये शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है और नफ्स जो हमारा दुश्मन है उसके ख़िलाफ़ एक तरह से जंग है। और इस जंग के जीतने का हल यही है कि आप ये अज़म कर लें कि मेरा दिल माने या ना माने, बस मुझे अल्लाह की माननी है। क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं मिलती बल्कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से मिलती है। यानी अल्लाह की बात मान कर चलोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान कर चलोगे तो जन्नत मिलेगी। अपनी मर्ज़ी करके चलोगे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। लिहाजा अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म हो जाने के इंतज़ार मत कीजिए। याद रखिए कि ये मसरूफ़ियात आखिरी दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आइए 10 से 15 मिनट रोज़ाना कुरान पाक को दें और कुरान पाक का ये सबक सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। तो पढ़ना शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतु अबसा मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। मिन अय्यि पर हमने गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि नून साकिन आ गया और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से हमज़ा आ गया है। क्योंकि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़ब आ जाए तो उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन अय्यि शे। इन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, तो हुरूफ़ हल्की में से खा आ गया है तो इस तनवीन पर भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। तो पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। क़ाफ़ मोटे हरूफ में से है तो खलक़ा नहीं कहेंगे बल्कि मोटा करके पढ़ेंगे खलक़ह। मिन नुत्फ़ा। क़ा वक़फ़े मुतलक़ की अलामत है और वक़फ़े मुतलक़ का मतलब है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर मिलाकर नहीं पढ़ेंगे मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दर, बल्कि यहाँ पर वक़फ़ करेंगे। और अगली जो आयत है फ़क़द्दरहु, यहाँ पर हम क्योंकि गोल दायरे से ऊपर क्या आ गया है लाम अलिफ़ ला, तो इसमें इख्तियार है, चाहे तो आप वक़फ़ कर लें चाहे मिलाकर पढ़ लें, दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। तो इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे मिन नुत्फ़ा। गोलता वक़फ़ की सूरत में हा बन जाती है तो नुत्फ़ती या नुत्फ़तिन नहीं कहेंगे बल्कि वक़फ़ करते वक्त नुत्फ़ा। मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबीला यस्सरह। सुम्मा पर मीम मुशद्दद है इसलिए इस मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं और गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे सुम्मा अस्सबीला यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ
अंशरा। सुम्मा पर मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे सुम्मा, सा नरम हरूफ में से है तो सुम्मा नहीं कहेंगे बल्कि नरमे से पढ़ेंगे सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा। शाह में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और अंशरा में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैर खा में से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए अंशरा पर गुन्ना करेंगे। तो पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। लम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करेंगे। यक़ज़ि माँ में कौन सी मद है? इस मद का नाम है माँ। अमरा में मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है। हमें ऐसे पता चला क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। माँ एक लफ्ज़ है और अमरा दूसरा लफ्ज़ है। और हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया। हरूफ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनको कितना खींचते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीर मैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में बता चुकी हूँ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो तफसीर के साथ जानने के लिए नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 देख सकते हैं। उसमें हरूफ मद्दा के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया जा चुका है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे यक़ज़ि मा अमरा फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह। फल्यंज़ुरिल में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। ज़ा मोटे हरूफ में से है तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाएं। ग़ा के नीचे ज़ेर है इसलिए ग़ा को बारीक करेंगे। बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाएं। इंसानों में नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है हमज़ा हा आइन हा गैन खा और लाम रा। इनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर भी गुन्ना करेंगे। और पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा। अन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। और सबबनल में बा साकिन है और बा हरूफ कलकला में से है तो इस पर कलकला करेंगे। हरूफ कलकला 5 है, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। तो जब ये हरूफ कलकला साकिन हो तो इन्हें हिलाकर पढ़ते हैं, हरकत देते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे सबबनल माअ सब्बा। मा में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और सब्बा में वक़फ़ करते वक्त ज़बर की तनवीन में जब वक़फ़ करते हैं तो ये कायदा है कि एक ज़बर पढ़ा जाता है और हम ऐसे रुकेंगे सब्बा अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा।
सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे और एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे सुम्मा शक़क़नल अर्ज़, क़ाफ़ रूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। शक़क़नल अर्ज़, रा साकिन है, तो जब रा साकिन आ जाए उसे कैसे पढ़ते हैं? रा साकिन आ जाए तो उससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर देखते हैं कौन सी हरकत है। तो यहाँ पर रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है, तो इस रा साकिन को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और शक्का में भी ज़बर की तनवीन में एक अलिफ पढ़ा जाता है, तो शक या शक्कन ऐसे नहीं रुकेंगे बल्कि कहेंगे शक्का। आयत ऐसे पढ़ी जाएगी सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा। यहाँ पर जो छोटी सी मीम लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? नूरानी कायदे में हम ये कायदा भी पढ़ चुके हैं कि नून साकिन के बाद बा आ जाए, नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। तो अब हम यहाँ पर फ़अन बतना नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? इस हमज़ा को इस छोटी सी मीम के साथ मिलाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबन वक़ज़बा। वइनबन पर क्यों गुन्ना किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 है, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून, हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और इदगाम कहते हैं दो लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, जैसे वाव देखने में एक है और पढ़ने में 2 हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे वइनबन वक़ज़बा वज़ैतूनन वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई हमें पर्सनल में कुरान पाक सुनाना चाहता है या अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करना चाहता है या जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है वो शुरू से पढ़ना चाहता है, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।